Good morning, students. All students of class 1. A very good morning to you all. Students, I am Ritesh sir, your English teacher, and today I am standing before you to take your English online class through YouTube live video classes. Students, as we all know that these are the time for your winter vacation. जाड़े की छुट्टियां हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, और हम लोग स्कूल ऑफ है, ठीक है ना. The schools are off for the students, so we are carrying out the English online class and as well as the online class of each and every subject. सारे सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्लास चल रहा है. तो बच्चों, आज हम लोग जो है इंग्लिश ऑनलाइन क्लास का आपका फर्स्ट डे है. तो हम लोग क्लास 1 के लिए है. रिपल्स बुक का है आपका माई हाउस. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरा घर. पेज नंबर 91 है. ये पोएम है आपका, ठीक है ना. इसका पहले वर्ड मीनिंग्स में करूँगा, पोएम्स भी डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग्स करते हैं. देखिए स्टूडेंट, वर्ड मीनिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दार्थ, ठीक है, यानी कि शब्दों का अर्थ. वर्ड मीनिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दार्थ, यानी कि शब्दों का अर्थ. शब्दों का अर्थ, ठीक है, शब्दों का अर्थ. द फर्स्ट है, वेरी फर्स्ट, लेट अस. लेटस का हिंदी मीनिंग होता है आइए. लेटस का हिंदी मीनिंग होता है आइए या फिर चलो हम. चलो हम. सेकेंड में क्या हुआ? किचन. किचन को हिंदी में बोलते हैं रसोई घर, ठीक है, रसोई घर. Where we cook food is called kitchen. The place in your house where we cook food. आपके घर में ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसको किचन बोलते हैं, एज वेल एज रसोई घर. लेट अस का हो गया आइए चलो हम. दूसरा क्या है? लिविंग रूम. लिविंग रूम. लिविंग रूम का क्या हुआ? बैठक कक्ष. बैठक कक्ष, ठीक है, लिविंग रूम. फोर्थ वन में हुआ डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम का क्या हुआ? भोजन कक्ष. भोजन कक्ष, ठीक है. प्ले, खेलना. प्ले, खेलना. कुछ और वर्ड मीनिंग्स देंगे, एक दो प्रश्न और. एवरीडे. एवरीडे. एवरीडे यानी प्रतिदिन. प्रतिदिन, एवरीडे. देखिए पहले कंफ्यूजन होता था आपको. एवरीडे प्रतिदिन और डेली दोनों में अंतर है. डेली का मतलब होता है रोजाना, ठीक है, और एवरीडे प्रतिदिन. सेंस दोनों का एक ही है, ठीक है ना. स्पेलिंग अलग है, दो मीनिंग. रूम, कमरा या कक्ष. रूम, कमरा या कक्ष, ठीक है. वॉच, देखना, ठीक है. तो चलिए इसका पहले हम वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बताते हैं. माई हाउस है, मेरा घर है. बाबू, ये पोएम है आपका, पेज नंबर 91 है. वर्ड मीनिंग्स है शब्दार्थ आपका. लेट अस, आइए या चलो हम. किचन है आपका, रसोई घर. उसके बाद लिविंग रूम, बैठक कक्ष. डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष. प्ले, खेलना. एवरीडे, प्रतिदिन. रूम, कमरा या कक्ष. और वॉच, देखना, ठीक है ना. इस पोएम को मैं डिराइव करवाऊंगा, अभी आप लोगों को रिसाइट करूंगा पोएम और समझाऊंगा. उसके बाद क्वेश्चंस.
तो देखिए इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे माई हाउस, ये देखिए आपके रिपल्स बुक का है, ठीक है ना, मेरा घर। लेट अस गो टू माई हाउस, आओ मेरे घर को चलो, लेट अस गो टुडे, आज ही चलो, आई विल शो यू ऑल द रूम्स। तो मकान में, घर में अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग कक्ष होते हैं। तो ये जो पोएट है, बच्चा जो है कवि, ये बोल रहा है कि मैं आप लोगों को अपने घर के सारे कमरों में घुमाऊंगा। वेयर वी वर्क एंड प्ले, जहाँ हम लोग काम करते हैं और खेलते हैं। हेयर इज द किचन, पहले कमरे में लाता है जो कि किचन है, जो रसोई घर है। वेयर मदर कुक्स फॉर मी, ये पहले कमरे में लाता है जहाँ पर माँ घर में खाना पकाती है, जाती है खाना पकाती है। वो कौन सा कमरा होता है? किचन होता है, कुकिंग रूम होता है जिसमें खाना पकाया जाता है, जिसको रसोई घर होता है। हेयर इज द लिविंग रूम, यह बैठक कमरा है, बैठक कक्ष है। वेयर आई वॉच द टीवी, जहाँ पे मैं टीवी देखता हूँ, टेलीविजन देखता हूँ, ठीक है ना। और बेसिकली क्या होता है, लिविंग रूम में हम लोग गेस्ट को अटेंड करते हैं। अपने घर में जो मेहमान आते हैं, घर से बाहर कोई मिलने आता है, हमसे कोई रिश्तेदार आता है या कोई मोहल्ला वाला आता है, कोई अपना आता है जो जान पहचान वाला होता है, तो उसको हम लोग वेलकम करते हैं, लिविंग रूम में बैठाते हैं। वहाँ पे टीवी होता है, सोफा होता है, लोग चाय कॉफ़ी नाश्ता वास्ता रिफ्रेशमेंट उसको सर्व करते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। वेयर आई वॉच द टीवी, हेयर इज द डाइनिंग रूम, यह भोजन कक्ष है। वी ईट हियर एवरी डे, हम लोग इस भोजन कक्ष में प्रतिदिन खाते हैं। आवर फैमिली मेम्बर्स के साथ, हम लोग अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ खाते हैं। एंड दिस रूम इज़ माई रूम, और यह कमरा जो है अंत में वो मेरा कमरा है। वेयर आई स्लीप एंड प्ले, जहाँ पर मैं सोता हूँ और खेलता हूँ। तो ये देखिए आपका जो है प्लेफुल पोएम है ये मतलब हंसते खेलते हुए ये पोएम पढ़ने वाला है, माई हाउस, और कॉमन पोएम है। एक बार फिर से मैं आप लोग को डिराइव कर देता हूँ। लेट अस गो टू माई हाउस, मेरे घर को चलो, आइए मैं अपने घर को घुमाता हूँ, आप लोगों को घर में घुमाता हूँ। लेट अस गो टुडे, आज चलिए। आई विल शो यू ऑल द रूम्स, मैं आप लोगों को सभी कमरे दिखाऊंगा, कमरों में घुमाऊंगा, ठीक है। वेयर वी वर्क एंड प्ले, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं और खेलते हैं, ठीक है ना। बच्चा अपना घुमा रहा है, मेरे भी घर में है ना, जैसे छोटा बच्चा है, माई सन, वो भी कोई आता है घर में तो कमरा में दौड़ता रहता है। तो बच्चों की आदत होती है घर में हंसते खेलते रहना, दौड़ते भागते रहना, तो वो कमरा घुमा रहा है। पहले कमरे में लाता है जिसमें सारे कमरों में घुमा रहा है, जहाँ पे काम करता है और प्ले करता है। हेयर इज द किचन, यहाँ पे रसोई घर है। वेयर मदर कुक्स फॉर मी, जहाँ पर माँ मेरे लिए खाना बनाती है। हेयर इज द लिविंग रूम, यहाँ बैठक कमरा है। वेयर आई वॉच द टीवी, जहाँ पे मैं टीवी देखता हूँ। मैंने आप लोग को बताया कि गेस्ट रूम भी होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मेरे अपने घर में जो मेहमान आते हैं उसको वेलकम करते हैं। हेयर इज द डाइनिंग रूम, यहाँ यह भोजन कक्ष है। वी ईट हियर एवरी डे, हम लोग यहाँ पे रोजाना प्रतिदिन खाते हैं। एंड दिस रूम इज़ माई रूम, और यह कमरा जो है यह मेरा कमरा है। वेयर आई स्लीप एट नाइट, जहाँ पे मैं सोता हूँ और अब वर्ड मीनिंग है, मैंने बताया है आपको। वर्ड मीनिंग का मतलब होता है शब्दों का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्दार्थ। लेट अस, आइए चलो हम। किचन हो गया आपका, रसोई घर, ठीक है। लिविंग रूम हो गया, बैठक कक्ष। डाइनिंग रूम हो गया, भोजन कक्ष। प्ले हो गया, खेलना। एवरीडे हो गया, प्रतिदिन। रूम हो गया, कमरा या कक्ष। और वॉच हो गया, देखना। तो चलिए बाबू, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसी का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, हम लोग अच्छे से इसको क्वेश्चन करेंगे। और आप जो है अच्छे हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग आप लोगों को करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग 92 पेज में चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 92 किड्स, ठीक है। Complete the sentences use right words from the.
given in the brackets। बाबू देखिए ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्टक, ठीक है ना। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको वाक्य को पूरा करना है। यूज राइट वर्ड, सही शब्दों का प्रयोग करके फ्रॉम द वर्ड्स, सही शब्द का प्रयोग किसमें से करना है, जो कि आपको वर्ड्स दिए गए, शब्द दिए गए, गिवन इन द ब्रैकेट्स, कोष्टक में दिए गए, ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर three or four rooms in the child's house। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है, ये एक बच्चा है जो अपने घर को घुमा रहा है, ठीक है ना। बच्चा है जो अपने घर को घुमा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर डैश थ्री, ये आपको ब्रैकेट है, ये दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट, कोष्टक बोलते हैं। 3 ऑब्लिक 4, यानी कि यहाँ पे 3 कमरे हैं या 4 कमरे। रूम्स इन द चाइल्ड्स हाउस, तो कितने कमरे हैं देखिए, यहाँ पे 4 कमरे हैं। पहला कमरा जो था वो था आपका किचन, दूसरा था लिविंग रूम, तीसरा था डाइनिंग रूम, और ये जो था बच्चे के कमरे जो कि बेडरूम था। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज द चाइल्ड्स मदर cooks food in the kitchen oblique dining room, ठीक है। तो देखिए ये तो कॉमन क्वेश्चन है वो, कि हम लोग जो है कहाँ पे क्या करना हो गया, यहाँ पे ब्लैंक होगा। इन द किचन ऑब्लिक डाइनिंग रूम, ठीक है। देखिए द चाइल्ड्स मदर कुक्स फूड इन द, इसमें बनाते हैं तो किचन में, ठीक है। ये 2 प्रश्न है अभी, और इसमें 3 प्रश्न है, एक ही साथ करवा दूंगा। तो पहला क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस, यूज राइट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स में से, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से आपको शब्द चुन करके, सही शब्द चुन करके इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि आप वाक्यों को पूरा करना है। देयर आर 4 रूम्स इन द चाइल्ड्स हाउस, बच्चे के घर में कितने कमरे थे, 4 कमरे हैं। बच्चे के घर में कितने कमरे हैं, तो 4 कमरे। द चाइल्ड्स मदर कुक्स फूड इन द किचन, चाइल्ड्स मदर, बच्चे की माँ जो है खाना कहाँ पका रही है, तो किचन, ठीक है। अब 3 प्रश्न और पढ़ेंगे बाबू। चलिए थर्ड वन, the child watches the child watches TV in the living room। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपको लिविंग रूम है और किचन, ठीक है। तो चाइल्ड वॉचेस कहाँ वॉचेस करता है, कहाँ देखता है टीवी, तो लिविंग रूम में, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन, the child eats in the dining
डाइनिंग रूम। तो पहला थर्ड क्वेश्चन है द चाइल्ड वॉचेस टीवी इन द लिविंग रूम। बच्चा जो है टीवी कहाँ देखता है? तो लिविंग रूम में देखता है, बैठक कमरे में देखता है, ठीक है ना। द चाइल्ड ईट्स इन द डाइनिंग रूम। बच्चा जो है डाइनिंग रूम में देखता क्या करता है? खाना खाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है आपका द चाइल्ड sleeps and plays. The child sleeps and plays. Sleeps and plays है sings and dances. Sings and dances. ठीक है, स्लिप्स एंड प्लेस है और सिंग्स एंड डांसेस है। तो स्लिप्स एंड प्लेस इन हिज रूम। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम अपने से करवाएंगे, रूम्स इन द हाउस, राइट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स इन योर हाउस। पहले इसको समझ लेते हैं। पेज नंबर 92 में है बच्चों, यहाँ देखिए, ठीक है। द चाइल्ड वॉचेस टीवी इन द लिविंग रूम। बच्चा जो है टीवी देखता है कहाँ पे? बैठक कमरे में, लिविंग रूम। द चाइल्ड ईट्स इन द, बच्चा जो है खाता है कहाँ पे? डाइनिंग रूम, ठीक है ना, भोजन करते हैं। द चाइल्ड स्लीप्स एंड प्लेज इन हिज रूम। बच्चा जो है खाता है और बच्चा जो है सोता है और खेलता है कहाँ पे? अपने कमरे में, ठीक है। ये सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे हैंडराइटिंग में, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा, विदाउट एनी स्पेलिंग एरर्स। किड्स आप लोगों को राइट डाउन करना है, लर्न भी करना है, रफ कॉपी में आप लोग को लिखना है इन सभी प्रश्नों को, ठीक है ना। यहाँ पे जो है मैंने पहले आप लोगों को बताया, पोएम बताया ना माई हाउस, उसका वर्ड मीनिंग्स भी करवाया हूँ। और ये क्वेश्चंस जो है आपके बुक में दिया हुआ है, द क्वेश्चंस व्हिच आर कंसर्न्ड गिवन इन योर बुक टू राइट। आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चंस along with their respective answers। ये क्वेश्चंस मैंने बताया है उनके उत्तरों के साथ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को राइट आंसर्स पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको लिखिए अभी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो थर्ड नंबर में क्या है? चाइल्ड वॉचेस टीवी इन द लिविंग रूम। बच्चा जो है टीवी देखता है किसके? बैठक में। द चाइल्ड ईट्स इन द डाइनिंग रूम। बच्चा जो है खाता है कहाँ पे? खाता है डाइनिंग रूम। द चाइल्ड स्लीप्स एंड प्लेज इन हिज रूम। तो अपने कमरे में जब सोता है और खेलता है तो वो बेसिकली बेडरूम हो गया ना, ठीक है। आप देखिए एक प्रश्न और बताऊंगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो आप लोग को कॉमन क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ रूम्स इन द हाउस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बच्चों को करवाता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ रूम्स इन द हाउस, यानी कि आपको अपने घरों के कमरों के नाम बताने हैं। आप लोग बता सकते हैं, इसमें से 5-7 कमरा तो आप लोग खुद से बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ रूम्स इन द हाउस, यानी कि आपके घर में कौन कौन से कमरे हैं। तो पहला हो गया बेडरूम, ठीक। सेकेंड हो गया लिविंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, ठीक है। एक होता है स्टोर रूम, ठीक है ना, भंडार घर। एक होता है स्टोर रूम, वॉशरूम और
तो देखिए बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ रूम्स इन द हाउस। घरों के कमरों के नाम बताने हैं। पहला हो गया बेडरूम यानी कि शयन कक्ष, लिविंग रूम बैठक कक्ष, और डाइनिंग रूम भोजन कक्ष, किचन हो गया आपका रसोई घर, बाथरूम हो गया आपका जो स्नान घर, स्टोर रूम हो गया आपका भंडार घर, वॉशरूम हो गया आपका वही सफाई वाला जो कमरा होता है जिसमें हम लोग धुलाई सफाई करते हैं, वॉशरूम टाइम कपड़े वपड़े धुलते हैं, और ड्राइंग रूम हो गया आपका बैठक कक्ष। दोनों ड्राइंग रूम और लिविंग रूम बेसिकली सेम होता है, स्पेलिंग अलग है। तो सी स्टूडेंट, आज आप लोगों को जो भी मैंने बताया है पोएम इन माय हाउस में, वो आप लोगों को रफ कॉपी में लिखना है, अच्छे से लर्न करना है। और बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज ऑलरेडी डन, some questions are also done. So this was all for your today's English online class, students. The next online class shall be conducted tomorrow the same time. Till then, all students of class 1, goodbye and take care. Thank you.